प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों। आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने और एक बार आप सब लोग के बीच में परमेश्वर के महान वचन को शेयर करने के लिए मौका दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं आज विश्वास करता हूँ परमेश्वर आज हमारे अंदर से हर एक प्रकार के जो डर घुसे हुए वो परमेश्वर खत्म करे, क्योंकि परमेश्वर हमेशा ये चाहता है कि हम अपनी जिंदगी विश्वास के साथ जिए, ना कि डर के साथ। और मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर हमसे बात करेंगे। मैं बहुत समय से वीडियो नहीं डाल पाया, इसलिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ अब हम बहुत आगे बढ़े। अब हम वीडियोस कंटिन्यूसली डालेंगे ताकि बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में, जो अपनी जिंदगी को परमेश्वर के साथ बिताना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं पर चल नहीं पाते, आज परमेश्वर इस चैनल के थ्रू परमेश्वर हर एक को आशीष देगा। मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं पर्सनली ये फेथ रखता हूँ कि परमेश्वर हम सबको ब्लेस करेंगे। और आज का वचन जो है खास रूप से उन लोगों के लिए जो बहुत डर में अपनी जिंदगी बिता। डर बहुत सारी चीजों का होता है। आज जब मैं प्रेयर कर रहा था, मुझे परमेश्वर ने ये चीज कहा कि आज तू डर के विषय में बात कर। और मैं विश्वास करता हूँ आज परमेश्वर डर को हमारे अंदर से खत्म करेंगे। मैं ये विश्वास करता हूँ जितने जन इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर उनके अंदर से भी डर को खत्म करेंगे। मैं ये विश्वास करता हूँ। आइए हम एक वचन पढ़ेंगे जो स्क्रीन पर आएगा अभी। भजन संहिता की किताब, उसका 23वां अध्याय और उसका 4था वचन मैं आप सब लोग के लिए पढ़ रहा हूँ और स्क्रीन पर आएगा। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। वॉट अ ब्यूटीफुल वर्ड, रहता है मेरे साथ। और आगे लिखा है, तेरे साटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती। हालेलुया। बड़े ध्यान से सुने अब जो मैं बोलने वाला हूं। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिंदगी बहुत डर में बिताता था। आप बोलोगे कैसे? जब हम पढ़ते, दाऊद जब परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, परमेश्वर ने उसका उपयोग करने का सोचा, उसके तुरंत बाद हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उसका अभिषेक किया तो सबसे पहले परमेश्वर ने उसकी गोलियत के सामने खींची। पर आपने देखा उसके हर भाई मना कर रहे थे। उसके हर भाई, उसके जितने भी भाई रहते थे, वो लड़ने के लिए जाते थे पर वो उससे जीत नहीं पाते थे, वो डर में जीते। बाकी इजरायली लोग जितने भी थे वे भी डर में जीते थे। वो सब बोलते थे गोलियत बहुत बड़ा है, गोलियत बहुत विशाल है, हम नहीं जा सकते उसके सामने लड़ने के लिए। पर आपने एक चीज देखा, दाऊद कहता था जो परमेश्वर मुझे भालुओं और शेरों को फाड़ने की ताकत देता है, वो ही परमेश्वर मेरे साथ है। आपने देखा सेम चीज यहां पर दाऊद कहता है कि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर आप डर से आजाद होना चाहते हैं, विश्वास कीजिए वो हमारे साथ है। फेथ रखिए कि वो हमारे साथ रहता है, क्योंकि दाऊद जानता था कि जो परमेश्वर मुझे बचाता है, जो परमेश्वर मुझे छुड़ाता है, वो सेम परमेश्वर आज भी है। वो सेम परमेश्वर मुझे आज भी छुड़ाएगा। ये फेथ रहता है। और दाऊद के अंदर ये फेथ बहुत था, बहुत था। पर हम जब पढ़ते आगे के अध्यायों में, दाऊद गोलियत से तो लड़ लेता है पर वो शाऊल से बहुत डरता है। आपने देखा शाऊल से वो भागता रहता है, भागता रहता है, और शाऊल भी उसकी जान के पीछे पड़ा है। पर आपने देखा उसके अंदर जो डर था वो एकदम से खत्म क्यों हुआ? जब शाऊल उसके पीछे कंटिन्यूसली भागता रहता था, भागता रहता था, भागता रहता था, ताकि वो दाऊद को मार पाए। पर आपने देखा वो दाऊद जो गोलियत के सामने खड़ा रहता था वो शाऊल से डरा। वही दाऊद जो गोलियत के सामने स्ट्रांग रहता था, आज वो यहां पर स्ट्रांग नहीं रह पा रहे। क्यों? क्योंकि दाऊद परमेश्वर पर निर्भर होना नहीं सीखा था। और परमेश्वर चाहता था दाऊद भले ही गोलियत से लड़ा है पर हर जगह वो परमेश्वर पर निर्भर होना सीखे। आज परमेश्वर हमें एक ही चीज कहना चाहते हैं आज के वचन के द्वारा, मुझ पर निर्भर होकर जी,
जब हम उस पर निर्भर होकर जीते हैं, हमें किसी चीज का डर नहीं रहता। फिर चाहे सेना आए, क्योंकि सेना जरूर आएगी हमारी जिंदगी में। कई बार ऐसे सिचुएशंस रहेंगे जो हमारे हमसे बहुत बड़े रहेंगे। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसे सिचुएशंस रहेंगे जो बहुत बड़े रहेंगे। पर अगर हमारे सामने सेना है तो ये मत भूलिए, आपके साथ सेनाओं का यहोवा है, जो सेनाओं पर भी भारी है। वो सेनाओं का यहोवा है, वो महान परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी, वो ही दयालु, और वही हर जगह पर जय देने वाला परमेश्वर। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, बहुत ब्यूटीफुल बात लिखी, मेरे साथ रहता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप इन दिनों में, मैं जानता हूं यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको परमेश्वर ये कहना चाहता है, तू इन दिनों में घोर अंधकार की तराइयों में से जा रहा है। तू इन दिनों में ऐसे सिचुएशन में से जा रहा है जहां तुझे लग रहा है तेरे साथ कोई नहीं है। मैं आत्मा में फील कर पा रहा हूं, आप में से बहुत सारे जन ये फील कर पा रहे होगे कि मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ कोई रहता ही नहीं। ब्रदर, मैं ऐसी सिचुएशंस में गुजर रहा हूं जो मैं किसी को बता नहीं पाता, और मैं डर जाता हूं वो सिचुएशंस को देखकर कि मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा। मैं आप सबको बस इतना कहना चाहता हूं, हैंडल आपको नहीं करना है, हैंडल करने वाला वो स्वर्ग में बैठा है। वही दाऊद का परमेश्वर आपके साथ है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये तो जूने नियम का परमेश्वर है, ये तो नए नियम का परमेश्वर है, ये सब पुरानी बातें हो गई, अब परमेश्वर का काम कर। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, वही परमेश्वर जो पहले था वो आज भी काम करता है। ही इज द सेम टूडे, यस्टरडे एंड फॉर एवर। वो कभी बदलता नहीं। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी की पर्सनल लाइफ से मैं आपको ये गवाही देना चाहता हूँ कि परमेश्वर, कई बार मैं डर जाता, कई बार मैं फील करता था कि मैं बहुत अकेला हूं, कई बार मैं फील करता था कि मैं सिचुएशंस में से कैसे बाहर निकलूंगा, जबकि मैं इस सिचुएशन में अकेला हूं। पर मैं उस घोर अंधकार में उस ज्योति को देखना भूल गया। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, अगर आपकी जिंदगी में घोर अंधकार है, इग्नोर, ज्योति की ओर देख, क्योंकि वो ज्योति एक ऐसी ज्योति है जो अंधकार में भी चमकती है। परमेश्वर उन जगहों पर भी रहता है जहां पर ज्योति है, परमेश्वर उन जगहों पर भी रहता है जहां पर अंधकार है, जहां पर कोई नहीं है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप में से यहाँ पर कुछ लोग हैं, परमेश्वर आपको एक ही चीज कहना चाहता है, तू बहुत अकेला है, तू बहुत अलोन है, अंधकार में है तेरी जिंदगी, बहुत सारी सिचुएशंस तेरे ऊपर आ रही, पर ये मत भूल, मैं तेरे साथ। अंधकार में भी ज्योति को देखो, और देखो उसके करीब जाओ। क्यों परमेश्वर ने नए नियम में कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं? कि बहुत सारे जन अंधकार में जी रहे, पर कुछ विश्वासी ऐसे जो अंधकार में जी रहे, मीन्स परमेश्वर ने कुछ लोगों को, जो अन्य जाति में, वो अंधकार में जी रहे, पर विश्वासी होने के बाद भी कुछ लोग सिचुएशंस में ऐसे रहते, विश्वासी होने के बाद भी ऐसे सिचुएशंस में आ जाते जहां पर वो ज्योति को देखना भूल जाते। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर आपको और मुझे अंधकार में, भले हम अपने अपनी कई बार हो सकता है हम अपनी गलतियों के कारण अंधकार में आए हो, जैसे यहाँ पर लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार, मतलब दाऊद भी जानता है वो अंधकार में है। समटाइम्स ऐसे सिचुएशंस होगा कि हम अपनी गलतियों के कारण कई बार वो सिचुएशंस में पड़ सकते। कई बार ऐसी सिचुएशंस होगा कि आपकी कोई गलती नहीं होगी तो भी आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी। कई बार ऐसे सिचुएशंस हो गए जब आपने सबके साथ अच्छा किया है तो भी लोग आपके साथ बुरा चल रहे। मैं सबको कहना चाहता हूं, अंधकार को मत देखिए। परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में अंधकार को अलाउ क्यों किया है? वो हर चीज कर सकता है। मैं उस सबको कहना चाहता हूं, वो इतना महान है, वो इतना राजाओं का राजा है, वो इतना परमेश्वर और इतना महान परमेश्वर है, वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। वो बाइबल कहते हैं उसके कहने के विदाउट, उसके इच्छा के विदाउट एक पत्ता तलक नहीं हिलता। तो आप विश्वास कीजिए, आपकी जिंदगी में ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, वो ये सब चीजों को देखेगा, पर वो इसलिए अलाउ कर रहा है ताकि आप अंधकार में भी उसको देखें, आप उस ज्योति को देखें, आप उस पर भरोसा रख के जीना सीखें। आपने देखा दाऊद गोलियत से तो लड़ गया था, पर वो शाऊल से भाग रहा था, और वो उसकी जिंदगी में अंधकार का समय था, पर परमेश्वर ने ये अलाउ क्यों किया? ताकि दाऊद परमेश्वर पर निर्भर होना सीखे, और परमेश्वर को उस अंधकार में, वो सिचुएशन में
वो ज्योति को देखना सीखे। इसलिए दाऊद की जिंदगी में परेशानी आई। परमेश्वर सिंपली ये चाहते हैं हमसे और आपसे कि हम ज्योति को देखकर चले, हम उसको देखकर जिए, हम उस पर विश्वास करके जिए, हम उस पर ईमान रख के जिए। क्या होगा, आज तकलीफें गई, कल फिर से आएगी, आज गई फिर से आई, वो ही जिंदगी रही। तकलीफें कभी खत्म नहीं होगी। पर परमेश्वर ये चाहता है आप अंधकार में उसे देखें। परमेश्वर ये चाहता है अंधकार में आपकी नजर ज्योति की हो। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, परमेश्वर की ज्योति एक ऐसी ज्योति है जो अंधकार में भी चमकेगी और उन जगहों पर भी चमकेगी जहां पर आपके साथ कोई नहीं। समटाइम्स परमेश्वर आपको अलोन रखता है। क्यों? ताकि आप उस पर निर्भर होना सीखें, आप उस पर निर्भर होकर अपनी जिंदगी को बिताए। मैं आप सबको कहना चाहता हूं वही वचन जो दाऊद इसी भजन संहिता में कहता है, इसी भजन संहिता में बहुत सारे अध्यायों में एक भजन संहिता में वो कहता है कि प्रधानों पर भरोसा मत रखो, अपने परमेश्वर पर भरोसा रखो। क्यों वो ये बात कहता है? क्योंकि वो जानता है मुझे लोगों पर निर्भर नहीं होना, क्योंकि लोग मेरी मदद कर पाएंगे, लिमिटेड मदद कर पाएंगे। लोग आपके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, सब कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। ही कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। मैं आप सब भाई बहनों को बस इतना कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने दाऊद को इसलिए शाऊल से इतना भगाया, और दाऊद इसलिए डरता था क्योंकि वो गोलियत से तो लड़ गया था, पर परमेश्वर पर निर्भर होना नहीं सीखा। वो तब सीखा परमेश्वर पर निर्भर होना जब उसके जिंदगी में अंधकार आया, और जब अंधकार आया उसने ज्योति की ओर नहीं आ रहा। परमेश्वर यही चाहता है आपकी जिंदगी में अंधकार आज आ रहे। मैं जानता हूं यहाँ पर बहुत सारे जन है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपकी जिंदगी में अंधकार ही अंधकार है। ऐसी सिचुएशन है आपको लगता है मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है, पर परमेश्वर चाहता है उस अंधकार में आप ज्योति की ओर नहीं आ रहे, आप यीशु मसीह की ओर नहीं आ रहे, जो जिंदा है, जो मौत को भी, मौत के ऊपर मौत को हराकर जीवित हुआ है। वो परमेश्वर है मेरा, वो परमेश्वर है आपका। मैं विश्वास करता हूं आप में से बहुत सारे जन जो यहाँ पर मुझे देख रहे, आपके अंदर से डर खत्म। आपको डर होगा मुझे जॉब नहीं मिलेगी, जॉब नहीं। आप में से बहुत सारे जन को डर होगा मुझे कोई रिजेक्ट कर देगा। आप में से बहुत सारे जन को डर होगा कि मेरी जिंदगी में दुष्ट आत्मा इधर काम करे, उधर काम करे। आपकी जिंदगी में बहुत सारी जगह डर होगा कि ये सिचुएशन मुझे खत्म कर देगी। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, डरो मत। परमेश्वर ने 365 बार बाइबल में लिखा है मत डर, मत डर। क्यों लिखा है ये चीज? क्योंकि परमेश्वर ये चीज बहुत अच्छे से जानता है, डर कभी ना कभी आएगा, जरूर आएगा। पर परमेश्वर ये 365 बार इसलिए नहीं लिखा ताकि आप 365 दिन डर में ही जी। परमेश्वर चाहता है आप उस पर निर्भर होकर जीना सीखे, ताकि फिर जब ऐसी सिचुएशंस आए जहां पर आपको लगे कि ये सिचुएशंस बहुत बड़ी है और मेरे साथ बहुत गलत गलत हो रहा है, तब आप डर के साथ ना जिए। आप उस सिचुएशन से डरे ना, तब आप उस पर निर्भर रह के जिए। परमेश्वर आप में से बहुत सारे जनों को उसके ऊपर निर्भर रहकर जीना सिखाना चाहिए। मैं आप सबको अपनी गवाही टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में एक ऐसा भी समय आया था जहां पर मैं ये फील कर पा रहा था कि मैं बहुत अकेला हूँ। और वो सिचुएशन ऐसा था कि मेरी जिंदगी में अपेंडिक्स की बीमारी आई थी, और उन दिनों में मैं ये सोच रहा था कि मेरे साथ कोई नहीं है, और मैं बहुत अकेला फील कर पाता था, और मैं रोता रहता कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में कोई है ही नहीं जो मेरे हाथ को उठाए। मैं अपने पेरेंट्स को ये चीज बोलता था, वो भी एक हद तक समझते थे कि आप इसके साथ ये सारी चीजें हो सकती, वो भी जितना उनसे हो सकता था उन्होंने किया। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं उस अंधकार में भी उस परमेश्वर ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और मैं आज आप सबको गवाही देना चाहता हूँ, मैंने कोई मेडिसिन नहीं ली थी, मैंने कोई दवाई नहीं ली थी, और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी अपेंडिक्स जैसी बीमारी से। ये मेरी जीवित गवाही है जो मेरे साथ हुई। मैं जो भी बोल रहा हूँ एक एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ मेरे भाई बहन, क्योंकि वो परमेश्वर ने मुझे इतने साल संभाला है, इतने साल मेरी सहायता की, वो कभी चेंज नहीं हुआ। बस इस गवाही के दौरान मैं आप सबको इतना बताना चाहता हूँ, वो कभी चेंज नहीं हुआ। वो मेरे साथ वैसा ही था जो पहले था, आज भी वो मेरी जिंदगी में काम करता है। कई बार वो काम नहीं करता,
इसलिए ताकि हम उसकी ओर नजर रखें, ताकि हम अंधकार में ज्योति को देखें। परमेश्वर चाहता है आप में से बहुत सारे जन उसकी ओर नजर रखकर, उसकी ओर आके फिराकर अपनी जिंदगी, तकलीफें खत्म नहीं होगी। इंतजार मत करिए, रुकिए मत कि तकलीफें खत्म होगी। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, बाइबल उठाइए, प्रार्थना कीजिए, उपवासों में जाइए, प्रभु में बढ़े, डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वही परमेश्वर है जो आप सबको और मुझे डर से छोड़ा। आज मैं ये विश्वास करता हूँ इस वचन के द्वारा परमेश्वर में आप में से बहुत सारे जनों को डर से आजाद किया होगा, बहुत सारी चीजों के डर से कि मेरा बच्चा ऐसे बिगड़ जाएगा, मेरी फैमिली के साथ ऐसा हो जाएगा, मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मुझे जॉब नहीं मिलेगी। फिर आप में से बहुत सारे जन सोचते हो कि ये सिचुएशन ऐसी है जो मुझे खत्म कर डाले। पर मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अंधकार में ज्योति है। बस उस ज्योति को आपको देखना है, उसकी ओर निहारना है। ज्योति चमक रही है, पर अंधकार ने आपकी जिंदगी में इतना काम किया है कि आपकी नजर ज्योति की ओर लगती नहीं, सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरी सिचुएशन ऐसी है, मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे शैतान ने आपको अंधकार में इतना फंसा के रखा है कि आपको परमेश्वर दिखता ही नहीं, चीजें ही दिखती कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है। आप देख रहे हो शैतान इन दिनों में कैसे हमें ज्योति की ओर से हमारी नजर को फिराने की कोशिश करें। वो क्यों चाहता है कि आप परमेश्वर की ओर नजर ना रखिए, ताकि आप पतरस की तरह पानी में डूब जाए। और परमेश्वर इतना बड़ा परमेश्वर है, भले आप डूब गए हो तब भी आपको उठाए, तब भी आपको हाथ देगा, तब भी आपको सहारा देगा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ मेरे भाई बहनों, ये मेरी जीवित गवाही के साथ मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आज भी सेम है, वो आपको हाथ देकर उठाएगा। चाहे आप डूब भी गए तब भी आपको उठाएगा, चाहे आप पानी पर खड़े हो तब भी वो आपको सहारा दे। शैतान चाहता है आप हवा की ओर देखें और पतरस की तरह पानी में डूब जाए। और मैं आप सबको और मेरे भाई बहन आज इस वचन के द्वारा, परमेश्वर की इच्छा के द्वारा, परमेश्वर की आवाज के द्वारा सिर्फ मैं आप सबको इतना कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की ओर देखिए, ज्योति की ओर नहीं आ रही। सिचुएशंस को भूल जाइए, तकलीफों को भूल जाइए और परमेश्वर के साथ चलिए। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे। और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आप में से बहुत सारे जन को इस वचन के द्वारा ब्लेस किया होगा। और मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, आइए अपने हाथों को फैलाएं। स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर जितने भी जन मेरे भाई बहन मुझे देख रहे हैं, हर एक की जिंदगी में आप कार्य कीजिए, हर एक की जिंदगी में से आप डर को दूर कीजिए। मेरी जिंदगी में भी खुदावंद ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ पर मैं डर के जीता था, मेरे डर को भी खत्म कीजिए और इस डर को मेरे पिता खत्म करके मुझे आपके साथ जीने के लिए मदद कीजिए। एक पैशनेट लाइफ, एक ऐसी लाइफ जो जीसस आप जीते थे मेरे पिता, वैसे मुझे और मेरे हर भाई बहन जो मुझे देख रहे हैं, हर एक की मदद कीजिए, हर एक की सहायता कीजिए। मैं जानता हूँ हम डिप्रेशन में नहीं जीना चाहते, आपकी ये मर्जी नहीं है हम डिप्रेशन में जी, हम सोच विचारों में जी, हम चिंता में जी, पर आप चाहते हैं हम विश्वास के साथ जी। मैं ये विश्वास करता हूँ यहाँ पर हर भाई बहनों को अपने डर से यीशु मसीह नासरी के आजाद किए, आजाद किए, आजाद किए। मैं विश्वास, सारा आदर में मैं देता हूँ यीशु के नाम इस प्रार्थना कर, आमीन, आमीन।